चलिए आइए लगाइए क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन पहला लगाइए, आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ये रहा। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात कर रहा है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों के जनक कहे जाते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब दिवाकर जी लगाइए क्वेश्चन। भीम कुमार लगाइए। हाँ, अरस्तु, एरिस्टोटल माने अरस्तु, ये याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जो भी स्टूडेंट होते हैं इन्हीं के नाम लेकर शपथ लेते हैं। जितने भी डॉक्टर बनते हैं इन्हीं के नाम लेकर शपथ लेते हैं। इनका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम है हिप्पोक्रेटस। ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे के आंसर ए। निरंजन कुमार लगाइए, श्रुति कुमारी क्वेश्चन, बहुत अच्छा। कोई भी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। आप लोग के डिमांड पर मैं क्वेश्चन लाया हूं। आप लोग बोले थे कि सर लाइए क्वेश्चन, स्पीडी का कराइए, मैं लेकर आ चुका हूं और क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है? सो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। वनस्पति विज्ञान बोल रहा है, बोटनी की बात कर रहा है ना जी, बताइए। एक जूलॉजी होता है, एक बोटनी होता है। बायोलॉजी के 2 भाग जो होते हैं, तो इसमें देखोगे इसका क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस न हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। तुम्हारे चाहने वाले की कसम। देखो सुमित कुमार गलती लगा रहा है। बुड़बक कैसे गलती हो गया तुम्हारा, बताओ? क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लगाओ क्वेश्चन। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहे जाएंगे? तो रसायन विज्ञान के जनक लोएजियर हो गए ना, लोएजियर जो हो जाएंगे रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? लोएजियर रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे। 4 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैसों के विसरण के नियम जो है इसके प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एकदम रुकना नहीं है, एकदम लगातार मैराथन की तरह चल रहेगा, पूरा हिला देना है यार तेरा सुपरस्टार। ठीक, यहां पर देखो, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइंस्टीन जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन बाबा का नाम आप लोग जान रहे हैं, डार्विन जी का नाम जान ही रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। केपलर जी का नाम जान ही रहे हैं। ठीक, तो आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख ले हैं। E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? E बराबर MC स्क्वायर, यानी कि ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण के जो नियम है, ऊर्जा क्रिएट ना की जा सकती है, नहीं खत्म की जा सकती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ये E बराबर MC स्क्वायर, यहाँ पर M मास हो गया और ये लाइट ऑफ स्पीड हो गया। C बराबर, C जो है ये क्या है? लाइट का स्पीड है। और कितना होता है? 3 × 8 के पावर 3 × 10 के पावर कितना होता है जी? 8 होता है। ये देखो E बराबर MC स्क्वायर किसने दिया था? ये अपना आइंस्टीन बाबा दिए थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइंस्टीन बाबा दिए थे, डी। बहुत अच्छा। लाइट ऑफ स्पीड कितना होता है बताओ? कितना होता है? यही होता है ना? लाइट ऑफ गुरु जी, हमारे चाहने वाली हमसे बात नहीं कर रही है, इसी ग्रुप में पढ़ रही है गुरुजी। ठीक कर रही है। सिंपल लाइफ में थोड़ा सा ना बात करे तबे बढ़िया है। खाली आकर यहाँ क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक, यही खाली काम करना है। बात नहीं कर रही है हमारे चाहने वाली, देखिए रही है, ऐसे बेरोजगार रह जाओगे, कोई दूसरे बैठा कर लेकर चला जाएगा। पढ़ो चुपचाप। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? सो जड़त्व के नियम पूछ रहा है ये। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था ये पूछ रहा है, ये बताओ। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? कोई भी चीज में जड़त्व होता है। तुम जड़त्व में भार नहीं होता है, भार अलग हो जाता है, द्रव्यमान अलग हो जाता है।
भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। द्रव्यमान कोई भी चीज का द्रव्यमान होता है, वही द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। द्रव्य से बना है द्रव्यमान और वहीं से बना है ऊर्जा। तो यहाँ जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? ये किए थे गैलीलियो बाबा किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद जड़त्व के नियम की खोज के बाद ही न्यूटन ने फर्स्ट नियम दिया। जड़त्व के नियम के आधार पर न्यूटन का फर्स्ट नियम आता है जिसमें बल की परिभाषा मिलता है। फिर न्यूटन बाबा दूसरा नियम देते हैं जिसमें बल के आपको व्यंजक मिलता है, और न्यूटन बाबा तीसरा नियम दिया देते हैं जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। नेचुरल सिलेक्शन की सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन की सिद्धांत किसने दिया था? सर ये जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिलेगा? हाँ ये पीडीएफ भेज देंगे, हमको मोबाइल से पीडीएफ बनाए हैं, भेज देंगे। तुमको क्या दिक्कत है? ठीक, हमको कोई दिक्कत है थोड़े ना, तुम लोग लगा लेना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 8 के आंसर सी, बहुत अच्छा, सी। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये बताओ। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन तुम्हारे दोस्त जो विकास है यानी कि एवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तुम्हारे दोस्त विकास के बारे में नहीं पूछ रहा है, एवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। और एवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? शुरुआती समय में एवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? ये चार्ल्स डार्विन बाबा बताए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये देखो कौन तो लगा रहा है? चंदन राज्य लगा रहा है डी। अब क्या किया जाए इसका? एगो लगा रहा है, ये देखो सीता कुमारी लगा रही है सी। आए तुम लोग बोलोगे कि सर जी एकदम मुंह पर हम लोग याद किए हुए हैं और यहाँ गलती लगा रहे हो। बताओ, अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम, देखो ये तुम सेशन जो 85 क्वेश्चन लगाओगे, 85 क्वेश्चन 3 दिन में कराने वाला हूं। ठीक, ये जो क्वेश्चन तुम लगाओगे समझो कि यहां से तुम्हारा 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलने लगा। 3 दिन कर लो, 10 से 15 एकदम डायरेक्ट मिलेगा। मेरा एकदम दावा ही लिख लो। ठीक, अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? अनुवांशिकी जेनेटिक्स के बारे में बोल रहा है, इस शब्द का उच्चारण पूछ रहा है। सबसे पहले शब्द का उच्चारण किसने किया था? इसका पिता नहीं पूछेगा कि तुम लोग मेंडल लगाकर निकल लोगे। ये शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसने किया था ये पूछ रहा है, तो वाटसन ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी डी डी। सब लोग ए लगा रहा है। देखो कसम से बोल रहे उठा, अगर तुम लोगों को फेंक दिया जाएगा तो उसमें कोई दूर राय नहीं है। हमको पता था इसमें तुम लोग गलती लगाओगे। ठीक, ये देखो अनुवांशिकी की पिता नहीं पूछ रहा है भैया, अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले किसने दिया था वो दे रहा है, शब्द का उच्चारण किसने किया था। और तुम लोग बोलोगे कि हमारा तो बहुत सर ये है, हमारा तो स्पीडी पर एकदम पकड़ है, एगुड़ो क्वेश्चन ना गलती होगा, यहीं पर गलती कर दिया जा। तुम लोग के क्या कहल जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अब ये भी लगाओ, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? लगाओ। गलत हो गया गुरुजी। हाँ तो गलती करोगे तो क्या होगा? आज के सेट का कटअप बताइए। मुंह दुख गया है सुबह से पूछते पूछते। अच्छे, आज का सेट का कटअप जो है, आज का भी क्वेश्चन अच्छा खासा था। देन आज के सेट का कटअप जो होगा मेल के लिए, देखो यहां पर मेल के लिए था 55 और फीमेल के लिए 45। ये था आज के मैं जो फुल सेट आप लोगों को दिया हूं। सबसे पहले जीन शब्द किसने दिया था? जीन से जोहानसन बना, जोहानसन से जीन बना, याद रखना जोहानसन साहब ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर सी हो जाएगा। मेंडल को आपको अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जीन कहां अवस्थित होते हैं? तुम्हारा जो जिनवा होता है, ये भूत वाला जीन नहीं बात कर रहा है, ये तुम्हारे जीन बात कर रहा है। जीन शारीरिक जीन के बारे में बात कर रहा है, ये भूत वाला तुम्हारा नहीं जीन है। जीन प्रेत वो सब नहीं है। तो ये जो जीन होता है ये कहां पर होता है? तुम्हारे गुणसूत्र में होता है। तुम्हारा जो गुणसूत्र है इसमें होता है गुणसूत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, आगे सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो कृपया अपने सीट के पेटी या जो भी है क्या उसको बोला जाता है जी, बेल्ट बांध कर बैठिए। उड़ान बड़ी लंबा है तो इधर उधर जाने की कोशिश ना कीजिए। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का जो लाल रंग होता है, जो लोग तुम लोग हाथ कटते थे तो खूनवा पीने लगते थे, उसका जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? खून का लाल रंग किसके कारण होता है बताओ? बचपन में जब कट जाता था तो पीलो पीलो तुम्हारे अंदर ही चला जाएगा। चलो ठीक है, आगे ये देख लो। खून का लाल रंग होता है ये किसके कारण? तो देखो खून होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल। हीमो होगा यहाँ पर, हीमो मतलब क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। और ग्लोबिन क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। डी के आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि डी का बोलो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? आ गया क्वेश्चन। सो हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है?
ये नहीं कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, ये नहीं बात कर रहा है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, वो बीसी से बात है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। हीमो मिस होता है, ग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन ही ना हुआ जी, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 14 के आंसर बी हो जाएगा। और हीमो मतलब क्या होता है, जो आपको लोहा हो जाता है। देन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुम्हारे शरीर का जो ढांचागत विकास है ना, वो तुम्हारा प्रोटीन ही करता है, मजबूती प्रोटीन ही तुम्हारा देता है। ये याद रखना, प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पात्र पात्र क्या हो जाएगा, पैरवा हो जाएगा, पेटवा बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है। जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी मृत्यु कहां होती है बताना है। प्लेटलेट्स तुम्हारे जो ब्लड में होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। देखोगे कौन सी बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो मलेरिया होता है ना, मलेरिया होता है, नहीं मलेरिया नहीं, उसको क्या बोला जाता है जी, अरे मादा जो मच्छरवा काटती है वो, अरे बहुत फैलता है यार, दिमाग पर देखो निकल गया। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बकरी का दूध पिया जाता है। सर जी आपका इकलौता ड्राइवर स्टूडेंट, आपको प्रणाम, सिवान से एकदम प्रणाम प्रणाम। अरे उसका क्या नाम है तुम लोग बताओ ना जी। ये तोहनियों को है छाप हो मंगरू छाप है, टाइफाइड को लिख रहा है, ये देखो अजीत टाइफाइड लिख रहा है। टाइफाइड तो खराब पानी से होता है जी, बिडाल टेस्ट किया जाता है। डेंगू लिख ले है वो कौन था, सुरेंद्र कुमार लिख ले, डेंगू 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 से चलते। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है, पलिया में होती है। देखो प्लेटलेट्स हुआ, व्हाइट ब्लड सेल हुआ, रेड ब्लड सेल हुआ, ये सभी अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक, ये भी याद रखना। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन 16 लगाओ, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ये आपको बताना है। रक्त में जो प्लाज्मा होता है ये कितना होता है बताओ, तरल भाग होता है, ये कितना होता है। स्प्लीन को ही प्लीहा कहा जाता है। तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो लगभग में देखोगे तो 55 से 60% के करीब होता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 55 से 60% के करीब क्या होता है, ये रक्त में प्रतिशत प्लाज्मा का भाग होता है। और इसमें क्या होगा, इस प्लाज्मा में देखोगे, इस प्लाज्मा में देखोगे 90 से 92% जल होता है। पूछता है कि प्लाज्मा में कितना जल पाया जाता है, सो 90 से 92% जल पाया जाता है, बाकी प्रोटीन और सी भी चीज इसमें पाया जाता है। तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, ब्लड बैंक कौन कहलाता है। इसमें ब्लड जो बैंक है ये कौन कहलाता है, इसमें से कौन से तुम्हारा ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है बताओ। 17 के आंसर लगाओ। तो लगाओ, क्वेश्चन नंबर 17 लगा लो, क्वेश्चन नंबर 17। ब्लड बैंक प्लीहा को क्या कहा जाता है ना, प्लीहा को ना ब्लड बैंक कहा जाता है जी। 17 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सभी लोग रट रखल है, लेकिन मानना पड़ेगा सभी लोग रट रखल है, सब आंसर वे रट गया है। अच्छे तुम लोग हम घूमड़िया रहे हैं, रुक जाओ, तुम लोग हम कंफ्यूजिया रहे हैं। 18 देखो, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। इसमें तुम लोग पक्का गलती करोगे, देखो देखो गलती करोगे, क्योंकि तुम लोग स्पीडी रटे हो लेकिन थ्योरी नहीं जानते हो। तुम लोग बस रट लिए हो, लेकिन इसमें ये नहीं सोचे होगे कि क्या ये आंसर गलती दिया है कि सही दिया है। आंसर गलती दिया है कि सही दिया है, अब बता दो। आरबीसी दे रहा है, यहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं दे रहा है, आरबीसी दे रहा है। ध्यान से क्वेश्चन लगाना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। हम जान रहे हैं तुम लोग डी लगाओगे, लगाओ लगाओ लगाओ, साइंस में दिक्कत नहीं होता। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो सब लोग डी लगा रहा है, एक 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 लगा रहा है कौन, ये अपना अर्पणा। अच्छा अर्पणा कुमारी है, एक सी लगा रही है, एक सी लगा रही है अर्पणा कुमारी, बाकी सब लोग डी लगा रहा है, सब लोग डी लगा रहा है। स्टार क्या लगा रहा है, छोटू कुमार राज। चलो कुंदन कुमार सी लगा रहे हैं, राजू कुमार सी लगा रहे हैं। सी वाला बबुआ ध्यान रखना, सी वाला गलत है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, पलिहा हो जाएगा। ठीक, पलिहा होगा। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को पलिहा को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक, हमारे बातों पर मत जाइए, अपने जज्बातों से मत खेलिए। ठीक, और जो आंसर याद रखे हैं उसको कॉन्फिडेंस याद रखिए, क्योंकि ये साइंस है और साइंस में जो भी होता है ऑथेंटिक होता है, यानी साइंस जो होता है वो प्रैक्टिकल रूप से प्रूव होता है। तो ये कहीं कोई नहीं घुमा सकता है, हम घुमाने की बार बार कोशिश करेंगे, आप लोग घूमिएगा मत। ठीक, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है।
अब बताओ ब्लड बैंक में जो रक्त है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। देखो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और मैं डाल रहा हूं, इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और डाल दे रहा हूं यहां पर, फिर लगाना तुम लोग क्वेश्चन। एक ऑप्शन में ए हो गया, डी हो गया, ई लिख लो और एफ लिख लो। ई में है, सॉरी क्या, रुक जाओ क्वेश्चन बना लेने दो, थोड़ा गलती लग रहा है। जो ई है इसमें, ओहो, इसमें दे रहा है 4 डिग्री सेल्सियस और एफ में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और यहां पर जी ऑप्शन दे रहा है एक से अधिक, एक से अधिक। अब लगाओ एक से अधिक, अब लगाओ कि इसमें से कौन आंसर होगा, जो मैंने दिया वो लगाओ। आप ना हुई कंफ्यूज गुरुजी, लगाओ क्वेश्चन। ये वाला ऑप्शन तो है ई में दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, एफ में दिया है इनमें से कोई नहीं, जी में दिया है एक से अधिक। अब बताओ, ये हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन, ई है बीपीएससी का क्वेश्चन। बीपीएससी वाला ऑप्शन हटाने जा रहा है, अब देखना है कब हटाएगा, बट ई है बीपीएससी के क्वेश्चन। क्या हमारे स्टूडेंट बीपीएससी के क्वेश्चन के लिए तैयार है? तैयार है तो आंसर अपना चेंज कीजिए और जी लगा रहे हैं। अब लगा रहे हैं जी, जी में क्या दिया है एक से अधिक, ठीक है, जी में एक से अधिक लगा रहे हैं। ये देखिए एफ लगा रहे हैं। अब हमारे बच्चा लोग कंफ्यूजन में आएगा, देखो देखो देखो, खुशी कुमारी ई लगा रही है। जो लोग भी जी लगा रहे हैं उनका सही है, क्योंकि जी लगाने वाले का सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। पूछो क्यों, तो ये फ़ारेनहाइट में तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और इसे सेल्सियस में बदलोगे तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसे सेल्सियस में बदलोगे तो ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन कराया था कि आपको डिग्री सेल्सियस में भी दे देता है, बट इसका रेंज देता है। डिग्री सेल्सियस में रेंज भी दे सकता है, 2 से लेके 6 के बीच में रेंज देता है, बट अक्सर देखोगे एवरेज में 4 ही होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चन आपको आपके खून का जो भंडारण किया जाता है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, रक्त समूह की खोज, पहले यहां कंफ्यूजन मत होना, ये सभी आपको हटा दो तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। बट एक आपको ऑप्शन मिल सकता है कि डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर रेंज में पूछे तो 2 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में बदल लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रक्त समूह की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ, रक्त समूह की खोज किसने किया था? सर जी हमसे यूपीएससी निकल जाएगा सर, छोटू कुमार राज, काहे नहीं निकल जाएगा, मेहनत करोगे तो। चलो लगाओ क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह है तुम्हारा, रक्त समूह है ना भैया, तुम लोगों को कौन कौन रक्त समूह होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ए बी को स्वर्गाही बोला जाता है, ए बी स्वर्गाही मतलब कि सबसे ब्लड ले सकता है। ए ओ को बोला जाता है ओ नेगेटिव को सबको ब्लड दे सकता है। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था ना, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था ना। क्या लगा रहे हो तुम लोग जी, क्या लगा रहे हो बबुआ लोग? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कार्ल लैंड, बहुत अच्छा क्लास करा रहे हैं सर जी पुरुषोत्तम कुमार राज, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अरे बुर्बक, बीच में तनी तनी हमारी तारीफ कर दी हल करसन, हमरो एनर्जी मिल जाला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है ये बताओ। जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है काफी हाई जो हो जाता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ब्लड प्रेशर नियंत्रित कौन करता है? 120/80 होता है ब्लड प्रेशर। सर हम अभी स्पीड नहीं पढ़े हैं, फिर भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर रहे हैं गुरुजी, आपके कारण। सिंपल लाइफ निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहो, गलती नहीं करना चाहिए, आसान आसान क्वेश्चन है। रक्तचाप जो है यहां से एंड्रिनल हो जाएगा, एंड्रिनल जो ग्रंथि होगा यह नियंत्रित करता है, और एंड्रिनल ग्रंथि में से एक आपको एंड्रिन आपको हार्मोन निकलता है जिसे उड़ो और लड़ो के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। 21 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा, ठीक, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी किसकी बनी होती है? मानव जो गुर्दा होता है इसमें जो पथरी बन जाता है किसकी बनी होती है? इसीलिए हम बोलते हैं खाते समय बकबकाना नहीं चाहिए। जो गुर्दा में ये पथरी बनता है जानते हो कैसे बनता है? खाओगे बोलोगे तो यहां से 2 खुलता है ना,
एक खाना वाला का रास्ता खुलता है, एक सांस वाला रास्ता होता है। तुम्हारा क्या होता है कि जो कोई भी खाना का जो छोटा सा पार्ट होगा वो अंदर चला जाता है, वो सांस वाला रास्ता से, ठीक, पथरी बन जाता है। या इकड़ी वाला ज्यादा चीज नहीं खाना चाहिए, चावल में इकड़ी है तो उसे बीन कर खाना चाहिए, ठीक, तो वो सब इकड़ी वाला भी चीज नहीं खाना चाहिए। सो जो पथरी बनता है जिसे गुर्दा कहा जाता है, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट का बनता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। सर जी मेरा सपना है कि मैं ड्राइवर बन जाऊंगा तो आपको पूरा पटना शहर वाला घुमाऊंगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट हमरा घुमाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे तुम ड्राइवर बन जाओगे, देखो 2 से 3 दिन में तुम्हारा ड्राइवर का क्वेश्चन आ जाएगा टाइप कर कर। और ड्राइवर का क्वेश्चन जानते हो पिछली बार क्या पूछा था? बताओ रांची किसकी राजधानी है, ये क्वेश्चन था ड्राइवर का। अब सोच लो रांची किसकी राजधानी है, ये ड्राइवर का क्वेश्चन था। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सो रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें ड्राइवर में क्वेश्चन पूछा था कि रांची राजधानी किसकी है। क्वेश्चन ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको जल्दी ला रहा हूं। हमको लग रहा है तुम लोग तो एकदम मार दोगे, हिला दोगे, बहुत क्वेश्चन सही कर दोगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त जो होता है क्षारीय होता है, रक्त जो होता है क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। सर मुझे ड्राइवर का नीड्स है बैलगाड़ी का कह रहा है बैलगाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए ओकरा। अरे क्वेश्चन 24 देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है ये सबसे पहले किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है ये किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताओ। ए वाला ऑप्शन लगाओगे ना तुम लोग, मुझे पता है ए वाला लगाओगे, मुझे पता है बबुआ लोग। चलो, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हॉर्वे ने किया था, विलियम हॉर्वे ने किया था। अच्छे लगा दे तुम लोगों को, कंफ्यूज कर दें ये क्वेश्चन देकर? बताओ बताओ, कर दे कंफ्यूज। लो लो, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। ए ऑप्शन में है 6, बी ऑप्शन में है 7, सी ऑप्शन में है 14, सी ऑप्शन है 14, और डी ऑप्शन में है, यहां पर डी ऑप्शन में हो जाएगा 12। चलो बताओ नमक का पीएच वैल्यू कितना होता है? बताओ सर। सार संग्रह का रिवीजन रोशन कुमार करा दिया जाएगा वो भी। चलो बताओ सब लोग लगाओ क्वेश्चन, ये लगाओ क्वेश्चन। 7 होता है, अच्छे 7 होता है, अच्छे। सर हम भी आपका एलपी का 3 करवा देगा सर। यान का तुम लोग लिखते हो? हाँ चलो ठीक है। यहां पर जो होता है बहुत से लोग नहीं जानते, इस बात को समझ लो। जो नमक का पीएच वैल्यू होता है ये 7 होता है, नमक का पीएच वैल्यू 7 होता है, जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। क्योंकि नमक क्या है? क्षार नहीं है, नमक लवण है। और कभी भी मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार जो कि नमक होता है मिलता है तो लवण और पानी का निर्माण करता है। सो इसका वैल्यू देखोगे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 7 होता है, इसे भी याद रख लो। तो कुछ लोग तो कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन बहुत लोग क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं तो कहां से कंफ्यूज होंगे। सेट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, सेट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसलिए तुम लोग लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। पीत क्या होता है? बताओ पीत क्या होता है? पीत क्या होता है बताना है तुम लोगों को। पीत क्या होता है बताओ, पीत क्या होता है? पीत क्या होता है? एक तो याद रखना पीत क्षारीय होता है, ठीक। पीत क्या होता है? क्षारीय होता है, लगभग 7.78 के करीब इसका आपको पीएच वैल्यू होता है। और ये क्या होता है? पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। 25 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। सर सबका पीडीएफ एक बार दीजिए ना प्लीज सर, निकलवाना है प्लीज। ठीक है गब्बर जी, थोड़ा अभी शेड्यूल बिजी चल रहा है, मैं आपको सभी का पीडीएफ दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। नहीं सर हम लोग पहले से ही पढ़े हैं राजनंदिनी, बहुत अच्छा, जब पहले से आप लोग पढ़े हैं तो बहुत खुशी की बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है बताओ। तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन वही सुरक्षित रहता है जिसके कमी से रतौंधी हो सकता है। रेटिनोल जिसका नाम है, जो गाजर में सबसे अधिक मिलता है,
ये याद रखना, इसकी कमी से आपको क्या हो सकता है, रधौंधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, विषाणु की खोज किसने किया था। विषाणु मतलब वायरस होता है, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। तो विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये बताओ। एड्स भी विषाणु के कारण ही होता है। सो विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इवानोस्की द्वारा किया गया था ना जी। लगाओ क्वेश्चन। सर आप बिल्कुल अनु, आप बिल्कुल रानू मंडल जैसे लगती है। ए स्टार तो बुड़बक है का जी। आए तू ये देखते रहता है कौन केकरा नियम लगता है, कौन केकरा नियम नहीं लगता है। तोरा के कोनो चिढ़ा देगा तो कि तू कादर खान नियम जैसा लगता है। तोरा की चिढ़ा देगा, कादर खान का देगा कोनो, तो बुड़बक नहीं ना। इसी किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई। वो जैसा भी लग रहा है वो अपने आप में हैंडसम लग रहा है। बुड़बक सब हमार मजाक उड़ा सन, हमको बोल दो जैसा लग रहे हैं, लेकिन बचपन के मत बोला सन स्टूडेंट को। इवानस्की हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है, बताओ। बताओ जीवाणु की खोज किसने किया था। सर आज मजा आ रहा है शिवम कुमार। हाँ बढ़िया से क्वेश्चन लगाओ, आज तुम लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है। टीबी जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। जो आपको बताना है जीवाणु की खोज किसने किया था। सो जीवाणु की खोज किया था लुएनहॉक ने ना, लुएनहॉक ने किया था। 28 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। वाह वाह सभी सही लगा रहे हैं। चलो डी हो जाएगा, लुएनहॉक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अरे कम से कम आंसर वो लगाओ सन, बस तोनी के अपने में बात करे के बताओ। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है पता है तुम लोगों को। बैठ कर वहां क्वेश्चन सेट कर रहे थे, ठीक, पीछे बोर्ड चालू कर दिए थे। मक्खी एक आ गई है रूम में, एक मक्खी आ गई है बड़ा सा, वो इस पर बैठ गई। हम वहां देख रहे हैं, अपना सब सेटअप कर रहे हैं, हम वहां पर है, हम यहाँ तो है नहीं। ये कैसे भूतिया बोर्ड हो गया। ये अपना मन है, जैसे मक्खिया बैठी ना तो ये छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर एडिटिंग होने लगा। मतलब बोर्डवा पर जैसे ही मक्खिया बैठी, हमको इका हो रहा है, मक्खिया दिखाई नहीं दे रही थी वहां से। हमको भूत उत आ गया क्या रूमवा में, अकेले हैं इतना बड़ा फ्लैट में, हम डरा गए थे। फिर हम देखे अरे ये तो मक्खी है, परेशान कर रख ले है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है बताओ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है। प्रकाश वर्ष का क्या होता है, 9.4646 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये दूरी का मात्रक है। ये क्या है, दूरी की मात्रक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे, देखो इधर उड़ रही है, देखो इधर से इधर ही कर रही है। इसको भी बड़ा मजा आ रहा है डिजिटल बोर्ड पर बैठने में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है। देखो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, जो कि प्रकाश वर्ष के 3.6 गुना होता है। ये क्या है, पारसेक है, पारसेक है, ये याद रखिएगा, पारसेक होता है ये, ठीक। गुरुजी हमको बंदूक से बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन एक्साइज कुछ टेबल में नहीं मिलता है, कुछ कीजिए सर, आवाज उठाइए प्लीज। भक्त हम तो राइकरे खाती आवाज उठाएंगे, बंदूक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बंदूक के तुम जितना प्रेमी हो बंदूक से उतना ही दूर भागने लगोगे। तुमको क्या पता है कि बंदूक रखने में कितना बड़ा जिम्मेवारी होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, आज तो रीका हो रहा है। देखो देखो यहाँ बैठल है ना, ये देखो यहाँ मक्खी बैठल है, देखो छोटे से, तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं वहां पर। देखो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है ना, देखो तुम लोग के सामने हम दिखा रहे हैं। वो अगर कुछ करेगी ना तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, भाग ऐसे। एक रुक यूज करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। फिर मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है बताओ। इसमें से मास्टर जो ग्रंथि है इसमें से कौन कहलाता है बताना है, मास्टर ग्रंथि, ठीक। सर राइबर में भी दौड़ लेता है क्या। हाँ लेता है दौड़, काहे नहीं दौड़ लेता है, फिजिकल भी होता है, ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। थोड़ा फास्ट करिए, चलिए ठीक है फास्ट करते हैं। अरे आसानी से हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो प्यूटिटरी ग्रंथि को कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 लगाओ, कौन वंशानुगत रोग है, यानी अनुवांशिक रोग है या वंशानुगत रोग है, ये कौन से रोग हो जाएगा। लगाओ इसमें से क्वेश्चन, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती नहीं करना है, बताओ। गुरुजी इधर भी ध्यान दीजिए, कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद भी है और खुद ही संभलना है। अरे हाँ भाई समझ गए हम तो ध्यान देने की क्या जरूरत है।
सर जी, सर कल ये सोनू नरर बहुत बोला है, उसको बोल दीजिए लिमिट में रहे, उससे बात भी नहीं करती, फिर भी बहुत कुछ समझा दीजिए वरना मैं समझा दूंगी अच्छे से। एंग्री अनु, ये शनु रनर काहे बदमाशी तुम लोग करते हो जी, एक दूसरे में तुम लोग लड़ाई करने लगते हो, बताओ छोटे छोटे बचवा हो जी आए। देखो जब छोटे लोग होते हैं ना तो अपन बहन से खूब मारपीट करते हैं, छोट छोट बहन, जैसे कि छोट बहन होता है, भाई होता है, खूब मारपीट करते हैं, तुम लोग का भी वही हाल है। तो वैसा चीज मत करो कि हमको बताना पड़े कि तुम लोग भाई बहन हो, ठीक। तो बढ़िया से बस क्यूज लगाओ। कौन मनसा गुणत रोग है ये बताओ, ये वर्धनता हो जाएगा और वो हीमोफिलिया, ये दोनों है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, प्रोटीन का पाचन कहां होता है, प्रोटीन का पाचन कहां होता है, लगाओ क्वेश्चन। सर एग्जाम देने के बाद भी ड्राइवरिंग सीख लेते हैं, सर टाइम दे दे, हाँ सीख लेते हो। प्रेम कुमार, देखो प्रेम कुमार यादव जी आ चुके हैं और इनके बड़े बड़े कमेंट से हमको पता चल रहा है कि ये आ चुके हैं। आप ड्राइवर के लिए सिंपल सी बात है, ड्राइवर के लिए आप क्या करो कि ड्राइवरी लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए, रिटेन दो, उसके बाद तुम्हारा फिजिकल होता है, देन उसके बाद तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट होता है और फिर फाइनली आपको मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक। तो आप समझ गए पूरा प्रक्रिया। प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो ये छोटी आंत में होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन क्या होता है, छोटी आंत में होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 33 के आंसर सी हो जाएगा। जिंदगी में 2 चीजें खास है, एक तो वक्त और दूसरा प्यार, अच्छे। और आगे, मनुष्य में पाचन कहां से प्रारंभ होता है, और आगे, एक वक्त और दूसरा प्यार, वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। दिल खोल कर इन लम्हों को जिया करो, जिंदगी अपना इतिहास नहीं दोहराएगी। ये तेरा सुपरस्टार, यहाँ क्यूज लगाने आए हो, यहाँ पर शायरी कर करके तुम दिमाग हम लोग खराब कर रहे हो, तुम लोग पढ़ाई के नाम पर तुम लोग कचरा कर रहे हो। मनुष्य में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, सो मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो पाचन होता है छोटी आंख में होता है, बट प्रारंभ तो हो जाता है मुख से ही, मुख से ही हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है बताओ। हड्डी और निर्माण, देखो दांत के ऊपर जो पाया जाता है एनामिल होता है, सबसे कठोर होता है, बट दांत बना होता है डेंटाइन का, ठीक। और इसमें देखोगे हड्डी और तुम्हारे दांत में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरेट पाया जाता है, तो दोनों पाया जाता है, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक क्लास था जब हम लोग पढ़ाई करते थे 10th में, तो क्या करते थे, जब काफी ज्यादा कोनो लड़की से लड़ाई उड़ाई होता था, चाहे ये करते थे ना, तो चुपचाप आकर बेचारी बोलती थी, ए अमित भैया थोड़ा अपना नोट्सवा दे दीजिएगा ना, बस काम खत्म, यहीं पर खच। यानी कि बहन बन गई। अब बहन को तो तुम लोग ऊंचा आवाज में बोलोगे नहीं, या हम या कोई भी हो, अब वहीं पर काम खत्म। तो वही बोल रहे हैं, अगर कोनो तुम लोग से लड़ाई कर रहा है ना तो बोल दिया करो, ए भैया ऐसे मत बोलिए। काला शीशा कौन कहलाता है, काला शीशा इसमें से कौन कहलाता है बताओ, काला जो शीशा है इसमें से कौन कहलाता है बताना है तुम लोगों को। काला शीशा जो होता है इसे ग्रेफाइट को बोला जाता है, काला शीशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है बताना है। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत बहुत शुक्रिया, चलो ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है, जीवन रक्षक हार्मोन जो कहलाता है ये कौन कहलाता है बताओ। जीवन रक्षक जो हार्मोन कहलाता है ये एंड्रियल होता है, जीवन रक्षक होता है। इसमें बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। 37 के लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर जाना, रट जाना अभी से। एंड्रियल हो जाएगा, यहाँ पर एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये लड़ो उड़ो वाला हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 38, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है बताओ क्वेश्चन। सर जी अनु दीदी कुछ बोल रही है मेरे बारे में, उसको बोल दो कि दिमाग ठीक कर लो, यहाँ रात में सोते टाइम दूर में मोला पिए थी। अरे सोनू सुधार जा सोनू रनर, आज तुम्हारे इतना इज्जत करता है वो। आज फोन आया था तो 1-2 लड़की का फोन आया था, बोल रही थी कि सर देखिए ना सोनू रनर 5 किलोमीटर का दौड़ बना लिया है, अब तुम ऐसे बोल रहे हो। बताओ तुम्हारा बड़ाई हमसे फोन कर लोग करते हैं कि वो बना लिया है, इतना दौड़ बना लिया है अभी से ही, अब तुम बताओ। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है बताओ, पत्तियों का रंग पीला जो होता है ये किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा। 38 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में जो उपस्थित धातु होती है ये क्या होती है बताओ।
अर्पणा कुमारी डी, सन्या तिवारी डी, बहुत अच्छा। चलो यहां पर देखो, जो पड़ हरित में उपस्थित मुख्य धातु है ये क्या होती है, बताना है तुम लोगों को। ये देखो मैग्नीशियम, बहुत अच्छा। मैग्नीशियम होता है भैया, मैग्नीशियम होता है। जैसे खून में आयरन होता है वैसे ही क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन 40 देखो, मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। जो मेंडल जी है ये प्रयोग के लिए जो पौधा उठाए थे, इसमें आपको कौन सा पौधा उठाए थे यह बताना है। सर आज लेट हो गए सासाराम बॉय। हाँ तो लेट ना हो जीवा, घूम बता काहे घूम रहे हो, क्वेश्चन लगाना चाहिए। गुरुजी 3 गलती के साथ क्वेश्चन लगा रहा हूं, अभी अभी लगाते रहो, अभी क्वेश्चन लगाते रहो, कोई इधर उधर भागेगा नहीं। मेंडल ने अपने प्रयोग में लिए साधारण मटर, यानी मटर के पौधे का लिया था। मटर के पौधे साधारण मटर, गार्डन टी जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है। देखो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, सूरज से प्रकाश लेता है, नीचे से पानी लेता है, खाना बनाता है। हमारा भी शरीर ऑक्सीजन लेता है। शरीर का ऊपर वाला जो, जैसे कि तुम लोग कभी देखते होगे कि किसी किसी चेहरा के ऊपर काफी ज्यादा ये आने लगता है, मतलब कि दाना निकलने लगता है, ये सब काफी ज्यादा ये सब पाउडर और क्रीम पोतने से होता है। ठीक, क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीडेशन नहीं ले पाता है, बाहर से ऑक्सीजन जाता नहीं है, आता नहीं है, ये रंध्र द्वारा, यानी कि तुम्हारे ये जो है ना, ये इस द्वारा। ठीक, देन कारण क्या होता है कि तुम्हारा मुंह पर बहुत से दाना निकलने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी तेल का ज्यादा, कड़वा तेल भी उतना मुंह पर नहीं लगाना चाहिए। उसके कारण भी क्या होता है कि वो हो जाता है, और क्रीम रूम से तो दूर ही रहना चाहिए। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। अमीनो अम्ल की संख्या, अब देखो अनु दीदी को बोलो मोटीन का दूध। ये सनूर बुड़बक तू बदमाशे है का, बार बार अनु के पीछे पड़ल है। तू बताओ, बेचारी को क्वेश्चन नहीं लगा पा रही है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में जो अमीनो अम्ल है ये 20 अमीनो अम्ल बनकर प्रोटीन बनता है ना, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 42 के आंसर 20 हो जाएगा। देख लो तुम्हारे बारे में शिकायत आने लगा सोनू नर, सब लड़की गुस्सियाने लगी। देखो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, बताओ। तुमको भाई समझ रही है, सब लोग तुमको भाई समझ रही है, रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए बोल रही है। तुमको साथ निभाना चाहिए, सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। तुम बताओ उन लोग मजाक उड़ा रहे हो। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। जो हवा में ध्वनि का वेग होता है ये कितना होता है, बताओ। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। पुरुषोत्तम कुमार बहुत अच्छा क्लास करा रहे, धन्यवाद धन्यवाद। आज ऐसा लग रहा है जैसे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है प्रीति जी। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। एगो प्रीति नाम की लड़की को हम दोपहर में डांटे हैं ना, एगो कोनो लड़की आई थी, उनको डांटे, दिमाग खराब हो गया उसको। बताओ ऐसे हमको उतना डांटना नहीं चाहिए, बताओ। बट गुस्सा हो गया भाई, इतना जल्दी जल्दी क्यूज चल रहा है, बीच में आकर डिस्टर्बेंस। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन 44 लगाओ। चलो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 44 लगाओ। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन। तो माइकोलॉजी होता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। चलो आगे देखो, यहां पर 44 क्वेश्चन समाप्त होता है। इस 44 क्वेश्चन में तुम लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ बताओ, बता दो, फिर हम अगला स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तुम लोग ऐसे ही बताते रहना। आगे देखो क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहां पर पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में प्रकाश में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है, ये बताना है। आ गया क्वेश्चन, बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी बस ऐसे ही कर दिया था कि 2 प्रकाश का रंग दे दिया था, 2 प्रकाश का नाम दिया था, और इसमें 1 प्रकाश का है, इसमें 2 प्रकाश का दिया था। इस बार बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। सर जी कंफ्यूजन में गलत हो गया, नहीं होना चाहिए। सोनू रनर को नहीं सबसे फालतू
सोनू नारा लास्ट वार्निंग है, किसी पर आप कमेंट नहीं करेंगे वरना मुझे मजबूरी में आपको ब्लॉक करना पड़ेगा बाबू बचवा। सो प्लीज कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आप भी डिस्टर्ब मत कीजिए। प्यारे स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट हैं, दौड़ते हैं, तो प्लीज इस बात को आप लोग समझ लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है लाल बैगनी पीनाला, मतलब क्या होता है लाल में होता है और नीला में। इसका आंसर क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा, लाल तो देवे किया है, लाल हो जाएगा, लाल में सबसे अधिक होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? जो दलहन के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं छोटे छोटे, उसमें आपको उनके जड़ में जो पाए जाते हैं वो जीवाणु कौन है? कोई किसी पर कमेंट नहीं करेगा। शिवम कुमार सर आज आप स्टडी प्लान दिए हैं, उसके लिए लुसेंट ऑब्जेक्ट वाला बुक फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर जो पहले ऑडियो फॉर्म में 30-30 क्वेश्चन लिखवाते थे ना, उसका भी रिवीजन करवा दीजिए सर जी। अच्छा चलो ठीक है, सभी लगाकर एक ही बार करवा दें, बताओ तुम लोग, सभी एक ही बार करवा दें, सभी एक ही दिन में? वो भी करवा देंगे, रखें उसका पीडीएफ करवा देंगे कहोगे तो। बताओ तुम लोग, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम बताना है। सो ये क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सकरण किया करता है यहाँ पर। इस क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? सो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? लगाओ क्वेश्चन जी। चलो ठीक है, करवा देंगे एक ही बार में। अब बताओ पौधे जो नाइट्रोजन होते हैं किस रूप में ग्रहण करते हैं? लगाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? सो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसमें? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सी हो जाएगा इसके आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादप मीन्स होता है पेड़ पौधा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका अंतर किसके द्वारा होता है? यह भी पूछता है आपको, तो कोशिका भित्ति द्वारा। पादप में जल और खनिज किसके लवण का संचालन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? जल, जल मतलब जाइलम, जाइलम द्वारा है, तो जल के साथ खनिज भी आएगा, लवण भी आएगा। इसके आंसर हो जाएगा बी, जाइलम, जाइलम उत्तक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पौधे में खाद्य पदार्थों का माध्यम से पहुंचता है। पौधे में जो खाद्य पदार्थ है ये आपको किस माध्यम से पहुंचता है ये आपको बताना है। पौधे में जो खाना होता है, पौधे की पत्तियां बनाती है खाना और अपने अलग अलग जगह पर पहुंचाती है, देन वो कौन सा उत्तक है जो ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है? सो ये खाना उना के लिए फ्लोएम भाग लेता है, फ्लोएम भाग लेता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। 5 के आंसर डी। बहुत अच्छा यादव जी, बहुत अच्छा, गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? ठीक, आत्महत्या के सुसाइडल ब्लेडर बोला जाता है इसे। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम की खोज जो किया गया था ये किया गया था डी डुब्बे द्वारा, डी डुब्बे द्वारा किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 के आंसर डी हो जाएगा, 7 के आंसर डी हो जाएगा। सोनू कुमार जी क्वेश्चन लगाइए। सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, उमेश कुमार कुमार, काहे नहीं ले रहे हैं जी? देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहलाता है ये कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के फैक्ट्री होता है, कोशिका के सबसे छोटा ये अंग होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। सो ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा? लगाओ क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? देन वही हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम द्वारा होता है, राइबोसोम द्वारा होता है। बहुत अच्छा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? सो डीएनए संश्लेषण के बारे में बोल रहा है। सबसे पहले डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? डीएनए कोडिंग का, डीएनए संश्लेषण का आपका पूछ रहा है, 10 का लगाइए आंसर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन सबसे पहले जो किया गया था ये कार्नबर्ग द्वारा किया गया था। कार्नबर्ग, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का जो डबल मॉडल है वो वाला दिया था। ये हो जाएगा डीएनए का संश्लेषण कार्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 11,
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? हमारे भारतीय थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सो आपको पता होना चाहिए प्रयोगशाला में जीन का आपको संश्लेषण जो मतलब कोडिंग डिकोडिंग किए थे, डिकोडिंग किए थे जीन का, ये आपको किसके द्वारा किया गया था? तो ये किए गए थे आपको अरविंद खुराना, भारतीय अरविंद खुराना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों में जो लिंग निर्धारण है कि बचवा है कि बचवा है कि बेटिया है। सर नेट ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। हाँ लगाओ सर, एक बार आप कोशिका, उत्तक, अंग और तंत्र जीव समष्टि समुदाय के बारे में एक बार एप्लीकेशन कर दीजिए। यह क्या है? तक, अंग, अंग, तंत्र, जीव समष्टि समुदाय के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराने के लिए देन आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, क्रियात्मक और संरचनात्मक, उसके बिना कुछ नहीं बनेगा। देन वो मिलकर आपको बनता है क्या? उत्तक बनता है। देन समान उत्तक देखोगे मिलकर बनता है अंग, अंग मिलकर तुम्हारा पूरा अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र मिलकर तुम्हारा शरीर बनता है। और बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के क्रोमोसोम से होता है। और सब लिंग में देखा जाए तो 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम पाई जाती है, 23 जोड़ी जो पाया जाता है, उसमें से XY जो होता है, XY ये क्या होता है? लास्ट वाला 23वां जो होता है ये आपको मेल का होता है और XS पूरा जो होता है फीमेल का होता है। देन XY के चलते ही आपको पिता के आपको गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह रोग को ही चिनिया रोग कहा जाता है, चिनिया रोग कहा जाता है। मधुमेह रोग को ही चिनिया रोग कहा जाता है। तो इस किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह रोग को ही चिनिया रोग कहा जाता है। और ये आपको डायबिटीज जिसे बोला जाता है। खून में क्या होता है? शर्करा बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। और मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन के कारण, इंसुलिन देखोगे इंसुलिन कम होता है, इसके लिए ग्लूकोज का स्राव ज्यादा होने लगता है ब्लड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बीटा सेल से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, माफ करना, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इंसुलिन शरीर में कहां बनता है? तो इंसुलिन शरीर में कहां बनता है ये बताना है। इंसुलिन शरीर में कहां बनता है? आपका चैनल के आप अभी तक नहीं आया सर, बोले 2 दिन में आ जाएगा। आपका चैनल का ऐप, प्रेम कुमार जी बड़ा दिक्कत हो रहा है सर जी, प्रेम कुमार जी दिक्कत हो रहा है। मेन ये चीज है कि सब चीज करने में उतना जल्दीबाजी नहीं हो पा रहा है जितना आप सोच रहे हैं। सब चीज बहुत से काम होता है। इंसुलिन शरीर में कहां बनता है? इंसुलिन जो बनता है अग्नाशय में बनता है। कहां बनता है? अग्नाशय में बनता है। ये याद रखिएगा, 14 के आंसर लगा लीजिएगा आराम से, अग्नाशय में बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। दूध में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है? देखो दूध में विटामिन नहीं पाया जाएगा, ओबीसी सी बात है। विटामिन सी नहीं पाया जाएगा, खट्टा हो जाएगा, जिसके कारण विटामिन सी हो जाएगा। और पूछता है और क्या नहीं पाया जाता है? तो आयरन नहीं पाया जाता है। आयरन भी दूध में नहीं पाया जाता है और विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है ये आपको बताना है। सो मानव मूत्र मतलब कि पानी होता है। स्वस्थ मनुष्य जो होता है मानव मूत्र का त्याग प्रतिदिन करोगे 1.5 से 2 लीटर करते हैं। और खून पूछे तो 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा, ये आपको बताना है। सर आज का फुल टेस्ट का सेफ स्कोर क्या होगा? स्नेहा कुमारी मैं आपको बता चुका हूं, फीमेल के लिए सेफ स्कोर जो होगा 45+ आपको होगा और मेल के लिए 55+। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? वही पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है बी और सी, इसमें से सी जो विटामिन होता है ये मानव मूत्र में देखने को मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी देखोगे विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन देखोगे ई, ये सब क्या होता है? और ये सब आपको वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पानी में घुलनशील विटामिन 2 है, विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन 17 देखो, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? लगाओ क्वेश्चन। सर दाढ़ी में विटामिन सी होता है क्या? दाढ़ी में एक क्वेश्चन, दाढ़ी हम तो नहीं खाए हैं। दही में, सॉरी दही का पूछ रहे हो? अच्छा दही, दादी पूछ रहे हो, लेकिन दादी लिख रहे हो तुम दही की जगह। फुल सेट में नंबर कैसे बढ़ेगा? प्रेम कुमार यादव जी, रिवीजन करते रहिए तब बढ़ेगा। चलो, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो यही 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फahrenheit में देखोगे 98.6 डिग्री फahrenheit होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18,
मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? सो मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है ये आपको बताना है। कितना जोड़ी तंत्रिका निकलता है ये आपको बताना है, बताओ। 17 का सी है सर जी, यादव जी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये 31 जोड़ी होती है। किसकी? 31 जोड़ी होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? सो गुणसूत्र जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। क्रोमोसोम के बारे में बोल रहा है, गुणसूत्र के बारे में बोल रहा है। गुड़ चीनी की खोज किसने किया था? बताओ गुणसूत्र की खोज किसने किया था? सो गुणसूत्र की खोज जो किया गया था वाल्डेयर द्वारा किया गया था, वाल्डेयर किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 19 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जोड़ी में नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, ध्यान से लगाना क्वेश्चन। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या बताना है। जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी लगा दोगे और ऐसे पूछे तो तुम लोग लगा दोगे 46। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे बड़ी पूछे तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी एक आपको सिंगल जीवित कोशिका होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछे सो बैक्टीरिया एक प्रकार का ये होता है और ये माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 के आंसर हो जाएगा ए। आगे भी क्वेश्चन देखो है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है हमारे नर्व सेल का, मतलब कि नर्व सेल जो होता है वो सबसे लंबा होता है। लेकिन यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? जो ओवम होता है, अंडाणु जो होता है, फीमेल में जो ओवम होता है वो सबसे बड़ी होता है। सब पूछ सकता है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? देन स्पर्म जो होता है, जिसे शुक्राणु आप लोग बोलते हैं, वो जो होता है ये सबसे छोटी होता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। सो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की कोशिका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है ये क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ क्या है। देन कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक्स पदार्थ होता है, डीएनए होता है। और इसी के कारण देखोगे जो फिंगर प्रिंटिंग में डीएनए का ही इस्तेमाल किया जाता है पता करने के लिए कि तुम्हारे पापा कौन थे या किसने क्या मर्डर किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहां होता है? सो कोशिका के भीतर जो श्वसन केंद्र होता है ये कहां पर होता है? जहां पर कोशिका अपना एनर्जी बनाता है, जहां पर देखोगे एटीपी का निर्माण होता है, जहां पर देखोगे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, इसे क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह यहीं पर क्या होता है? श्वसन होता है। ये आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, टमाटर के खाए जाने वाले भाग बताओ। गोल गोल टमाटर, बताओ कौन से भाग खाया जाता है? फिंगर प्रिंटिंग डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में, भीम कुमार, सही है। चलो गोल गोल टमाटर जो होता है ना वो बताओ। टमाटर जब हम लोग खिचड़ी के मेला घूमने गए थे तुम लोग को बताए भी होंगे, तो आज से बहुत साल पहले जब छोटे थे तो कहीं मेला दिखाई नहीं दे रहा था तो 5 रुपया दिए थे पापा मेला घूमने के लिए, जिसमें से 2 रुपया का 2.5 किलो टमाटर किने थे। अब 2 रुपया का 2.5 किलो टमाटर मिल नहीं पाएगा। खेत में जाकर, वहीं खेती होता था नदी के किनारे, उस समय बहुत टमाटर सस्ता फेंका जा रहा था, ऐसी कोई नहीं पूछ रहा था। तो उस समय खूब टमाटर बैठ के लोग खाए थे। 4-5 को मित्र थे, 2 रुपया के 2.5 किलो टमाटर खरीदे, खूब दबा कर खाए। फिर नाव पर चढ़े, नदी में घूमे, फिर मेला हुआ, वहीं मेला उला में समय मिला नहीं घूमने के लिए और एकदम मजा से घूमे थे। तो बताओ टमाटर के खाने वाला भाग, टमाटर बड़ी महंगा हो जाता है कभी कभी, यहाँ पटना में तो बड़ी महंगा है। टमाटर के जो खाने वाला भाग होता है ये फल भित्ति होता है, फल भित्ति होता है, ये याद रखिए क्वेश्चन ए। और आपको पपीता के खाने वाला भाग पूछे तो सो पपीता जो होता है, पपीता जिसे पपाया बोला जाता है, पपीता तुम लोग खाए होगे, सो पपीता के बताओ 15 रुपया में मिल रहा है 2 kg। अरे तो गांव में मिल रहा होगा 2 kg, पटना में कहा 15 रुपया में 2 kg टमाटर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बड़ी महंगा मिल रहा है पटना में। हम ऐसे खरीदने नहीं गए हैं अभी, जब से आए हैं, बट महंगा मिलता ही होगा। पपीता के खाने वाला भाग जो है ये मध्य फल भित्ति हो जाएगा, मध्य फल भित्ति खाया जाता है इसका। इसके आंसर आपको लगा लेना हो। क्वेश्चन नंबर 27, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? हल्दी लगी, हल्दी कब लगता है बताओ तो? शरीर में हल्दी कब लगता है? हाड़े हल्दी ना लगी। कैसे गौवा में बोलता है? पढ़वा लिखवा तो हाड़े हल्दी ना लगी, मतलब समझ रहे हो? मतलब तुम्हारा शादी उदी नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है हाड़े हल्दी नहीं लगना, मतलब तुम्हारा शादी नहीं होगा, कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हारा। तो ये बताओ, ये हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो बताओ, कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन, कभी भी हल्दी लगाकर कुत्ता के सामने जाओगे तो भौंकने लगेगा। तो वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि आखिर ये ऐसा काहे होता है, तो इसमें पाया जाता है कुरकुमीन, कुरकुमीन पाया जाता है। ठीक, मजाक कर रहे थे भाई, सीरियस मत हो जाना, कुत्ता उत्ता कुछ नहीं भोंकता है। ठीक
मोतिहारी में 20 रुपए के कीजे है। अच्छा, सिंपल निरंजन लाइफ, ठीक है। चलो डी, जॉब लगने के बाद ही लगेगा हल्दी। तो हल्दी में पीला रंग जो होता है ये डी हो जाएगा, कुरकुमीन के कारण होता है। और ये देखो हीरोकोम जो होता है, हीरोकोम मूत्र के पीला रंग के कारण होता है, इसके कारण। और मेलानिन तो तुम्हारे त्वचा के रंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 28, टमाटर में लाल रंग किसके कारण? देखो टमाटर वाला भी आ गया, गोल गोल टमाटर, इसका रंग किससे होता है? लाल किसके कारण होता है? गोल गोल टमाटर में रंग जो होता है किसके कारण? हल्दी लगने के बाद से बर्बाद स्टार्ट हो जाती है गुरुजी, सुहानी राय। हाँ ये तो बतिया सही है बात। अब जेकर हल्दी लागे ओकरा ना जाने, हमरा का जाने। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? सो टमाटर में जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है ना जी, लाइकोपीन कारण होता है। कुरकुमीन के कारण पीला रंग होता है हल्दी का। मेलानिन तुम्हारे त्वचा का रंग है, ठीक। और यूरोकोम तुम्हारे मूत्र के रंग डिसाइड करता है, पीला होता है, ठीक। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाए जाने वाले शर्करा का नाम बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओ। दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध में पाए जाने वाले शर्करा का नाम बताओ। ये कौन सा हो जाएगा? सो इसमें हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है ये बताओ। नवादा के धरती से सोनू कुमार, ठीक है, प्रणाम। अरे तुम लोग कच्चा दूध पिए हो जी? दूध गाड़ते समय इसे मारा जाता है, एकदम मुंह पर एकदम जाकर लगता है। मतलब भैंस का दूध गारे होगे तो बड़ी कड़ा होता है, भैंस का दूध गाड़ने में बड़ा मेहनत लगता है, ठीक। गाय का तो तनी मनी गाड़ी होगा, भैंस का दूध बड़ी मेहनत लगता है। तो इसे एकदम 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 धारा से जाता है मुंह में एकदम उसी समय। यह बात ध्यान में रखना, कभी भी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक। कभी भी कच्चा, अगर टीबी होगा ना भैंस का तो तुमको भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो आपकी शादी हो गई है सर जी ना? हाँ स्नेहा तिवारी, हमारा शादी भी हो गया है, हमारा बल बच्चा भी है, और उन्हीं का शादी होने वाला है, और ओकरो बल बच्चा है, ओकरो शादी होने वाला है, ठीक। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो जल का घनत्व जो अधिकतम होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, बट आयतन जो होता है इसमें न्यूनतम हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? वेधन क्षमता। सर अभी और कितना क्वेश्चन है सर बताइए? श्रुति कुमारी, अब आपको 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस 10 क्वेश्चन, तो लगा कर जाइएगा 5 मिनट में। हम कच्चा दूध पिए हैं, वो भी भैंस का, हम तो गाय का पीते थे। आगे देखो, वेधन क्षमता के सर्वाधिक किरण किसमें होती है? वेधन क्षमता गामा किरण का होगा, ये सबसे अधिक होता है, गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक। 31 के आंसर से क्वेश्चन नंबर 32, सबसे कम तरंगधर किस रंग का होता है? देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सही लगा रहा है। एक क्वेश्चन अगर गलत लगाया ना तुमको काला पानी की सजा दे देंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं लगाया। क्वेश्चन 32 लगाओ, क्वेश्चन 32 लगाओ, भूल कर भी गलती मत लगाना। सर बहुत अच्छा क्लास करा रहे हैं पुरुषोत्तम कुमार राज जी। अरे भैया एक ही बार आप कितना बार बोलोगे? ठीक है सर, हम भी कच्चा दूध पिए हैं, याद अमर आजाद जी बोल रहे हैं। लगाओ इसका आंसर। गुरुजी हमारे जल्दी से नौकरी लगवाई, नहीं तो उसका हल्दी लग जाएगा। हाँ बढ़िया हुई, बढ़िया हुई। तोर सामने होकर हल्दी लगी तो बढ़िया हुई। हमनी के नाचल जी ब्रेकअप डांस वाला गाना लगाकर, ठीक। सबसे कम तरंगधर जो होता है किसका होता है? ये आता है बैगनी का, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बैगनी का होता है। और सबसे अधिक क्या होता है? लाल का होता है। सबसे कम परिकीर्णन किसका होता है? मतलब सबसे जो ज्यादा परिकीर्णित कौन करता है? तो ये आपको बैगनी ही करेगा। किससे कम तरंगधर है तो सबसे कम करेगा लाल, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33, सर आप लोगों को जल्दीबाजी है, जहां है क्या? जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। रात में कहाँ जाना है काम करने? भीम कुमार जी देखो पूछ रहे हैं, काहे के लिए जल्दीबाजी आप लोग कर रहे हो? जितना पढ़ना है पढ़ो मन से। कहाँ जाओगे रात में? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है बताओ? प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है बताना है तुम लोगों को। प्रकाश की चाल बहुत मेहनत करते हैं सर जी। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, लेकिन देखो इस सबको समझ में ना आ रहा है इस सब का। गुरु जी विधवा पार्टी होगा क्या? अरे तोरा बड़ी पटक के मारूं, ये कौन पार्टी है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, सबसे प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में अधिकतम होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
गुरुजी वो भी इसी में पढ़ रही है। अच्छे चलो ठीक है, मैंने जोड़ी जोड़ी पढ़ रहा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिक्ष यात्री के आकाश का किसके, इसी में पढ़ रही है तो तुम इसको क्लास तो लगाना, तो निरंजन क्लास लगाना, तो थोड़ा खाली पढ़ता कम है, खाली बोलता ज्यादा है कि हो रहा है वो हो रहा है, करना तकलीफ होता है, थोड़ा क्लास लगाओ। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला रंग किसके कारण मतलब कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग किसके कारण दिखाई देता है? काला रंग किसके कारण दिखाई देता है बताओ? काला रंग जो होता है अंतरिक्ष में किसके कारण दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को? बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 34 ये होता है प्रकीर्णन के कारण। अरे भैया वायुमंडल बाहर रहबे ना करता है तो काला ही दिखाई देगा ना, इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रकीर्णन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जो जल होता है नीला किसके कारण दिखाई देगा बताओ? अरवल की धरती से प्रणाम गब्बर सिंह, प्रणाम प्रणाम। देखो पूछ रहा है एंग्रू अनु क्लास में है भाई, मेरा कमेंट आपको दिख रही है थोड़ा बोलिए तो। चंदन मंडल एकदम दिख रहा है। आगे देखो, समुद्र का जो रंग है ये नीला दिखाई देता है, यही परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। कोई भी चीज जो रंग दिखाई देता है ना बस परिकिरणन लगा देना, बस कोई भी चीज जो भी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है परिकिरणन दिखाई देता है। सूरज उगते समय लाल दिखाई देता है परिकिरणन दिखाई देता है, डूबते समय लाल दिखाई देता है परिकिरणन दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है परिकिरणन दिखाई देता है, मतलब परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगा देना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? आ गया तारे टिमटिमाना। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं ये बताना है। तारे जो टिमटिमाते हैं ये किसके कारण टिमटिमाते हैं? ठीक, तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये आपको अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कारण कोई भी चीज जो महसूस होता है, वास्तविकता होता नहीं है, महसूस होता है। जैसे कि कोई भी चीज टेढ़ा पानी में दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ पानी में दिखाई देना, मछली को मारना है तो मछली के थोड़ा सा नीचे मारना चाहिए, कोई भी चीज, ये जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। तारे को टिमटिमाना, पानी में सिक्का डालो तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, लकड़ी डालो तो टेढ़ा दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 37, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है बताओ? तो हीटर का जो तार होता है ये किसका बना होता है? हीटर का तार जो होता है, एक बार हीटर पर खाना बना रहे थे, यहीं रहते थे पटना में सैदपुर हॉस्टल में, और हीटर पर खाना बना रहे थे और लगाए एकदम मरल झंझना गया एकदम मियाजे, एकदम भयंकर लाइन मारता है उस पर। नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, ये क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और टंगस्टन किसका? टंगस्टन का होता है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में जो तेल होता है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी कि जो ढिबरी दिया हुआ होता है उसमें जो आपको तेल ऊपर चढ़ता है ये किसके कारण चढ़ता है? कभी मैडम से मिलवाइए सर जी, सनिया तिवारी पूछ रही है कभी मैडम से मिलवाइए सर जी। कहे मैडम से कहे कि मिलवाइए, पहले बताओ कोई कारण तो बताओ मैडम से मिलने के लिए। मैडम से मिलवाइए। मैडम से क्या मिलकर करोगी? मैडम तोहरे जैसन आलसी है, तोहरे जैसन मैडम जो है ना आलसी है, मिलोगी? तेल के दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल के दीप में जो बत्ती होता है ये तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है ये आपको बताना है। तो ये कोशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके? कोशिकत्व के कारण। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है ये आपको बताना है। बताओ ग्रीन हाउस गैस प्रभाव इसमें कौन है? सर टाइम हो गया है सर, गब्बर सिंह बस बस 2 मिनट और। जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है इसमें ग्रीन हाउस गैस में CO2 होता है ना जी, ग्लोबल वार्मिंग में जो तापमान बढ़ाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। CO2 सबसे ज्यादा होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? लगाओ क्वेश्चन। परमाणु बम जो है, जो कि नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया गया था, सबसे पहले नागासाकी पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, फिर हिरोशिमा पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। लगाओ लगाओ क्वेश्चन। सर जी आज नहीं लग रहा है क्लास हो रहा है। क्लास हो रहा है। परमाणु बम जो है इसमें विखंडन होता है ना, तो नाभिकीय विखंडन पर होता है। ये क्या होता है? नाभिकीय विखंडन पर। देखो फिर आकर बैठ गई है, देखो ये मछलियां फिर आकर बैठी है, तुमको दिखाई दे रहा है? देखो छोटी को मच्छी बैठी है, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं तो कुछ नहीं लिखा रहा है, देख रहे हो? ये देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है बताओ? क्वेश्चन 41 लगाओ।
गुरुजी बोलिए ना हमसे बात करने के लिए प्लीज, सिंपल लाइफ निरंजन। अरे हमरा बोला ले का हुई, हमरा बोला ले हुई तो हम तो बोल देती कि पढ़ाई करो, उसको भी बोलो पढ़ने के लिए, हमरा बोला ले थोड़े ना कुछ हुई। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम होता है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, स्लेन होता है, यानी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और ये नाभिकीय स्लेन पर काम करता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नाभिकीय स्लेन के सिद्धांत पर काम करता है। चलो नाभिकीय स्लेन, यहाँ पर 41 क्वेश्चन ये रहा और इससे पहले आपको कितना था, 44 क्वेश्चन था। टोटल हो गया यहाँ पर 85 क्वेश्चन। इस 85 क्वेश्चन में तुम लोगों ने कितना सही किया, चुपचाप कायदे से बता दो, कायदे से बता दो 85 क्वेश्चन में तुम लोगों ने कितना सही किया। 3 दिन तक लगातार ऐसे ही चलते रहेगा।